हाँ जी, तो नेक्स्ट जो मेरा प्रोग्राम है, वो क्या है, इस तरह हमें फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करना है। क्या होती है फिबोनाची सीरीज़? फिबोनाची सीरीज़ में होता है कि जो पहला एलिमेंट होता है वो 0 होता है, सेकंड एलिमेंट 1 होता है। ये तो है प्री डिफाइंड। उसके बाद में जितने भी एलिमेंट आएँगे वो प्रीवियस 2 के सम होंगे। जितने भी एलिमेंट होंगे वो प्रीवियस 2 के सम होंगे, पहले 2 के सम। तो 0 और 1 का सम 1 होता है, जी बिल्कुल। अगला एलिमेंट क्या होगा? 1 और 1 का सम 2। अगला एलिमेंट क्या होगा? 2 और 1 का सम 3। अगला एलिमेंट 3 और 2 का सम 5। अगला एलिमेंट 5 और 3 का सम 8। फिर 8 और 5 का सम एंड सो ऑन। इस तरह से हमें इस सीरीज़ को बनाना है। इस सीरीज़ को पहले तो हमें कोड करना है कि ये कोड होगी कैसे? तो हमारे को कोड में चले भई यहाँ पे। कैसे बना सकते हैं? पहला तो हमें इस सीरीज़ में नंबर दे ही रखा है कि जो फर्स्ट जो भी नंबर है वो 0 है। यहाँ तक हमें कोई माइंड क्रिएशन नहीं करना है। सेकंड नंबर है वो भी दे रखा है, वो क्या है? वो 1 है, यहाँ तक भी हमें कोई माइंड क्रिएट नहीं करना है। इसके बाद के जितने भी नंबर है वो पहले और दूसरे के सम है। इसमें एक काम हमें क्या करना है, हमें ये यूज़र से पूछना है, आपको कितने नंबर तक चाहिए इसकी सम की सीरीज़, कितने नंबर तक चाहिए? ऐसा तो नहीं है ना आपको कोई बताए हमें कि इतने नंबर तक ही चाहिए तो हम उतने नंबर का ही बनाएँ। तो मैं यूज़र से पूछूँ या फिर हम खुद एक भी अज़्यूम कर सकते हैं। एक बार फिलहाल यूज़र से ही पूछ लेते हैं। सर लिमिट इज़ इक्वल टू क्योंकि इंटीजर में नंबर आएगी तो पहले से इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एंटर नंबर ऑफ सीरीज़। ये कितने डिजिट्स तक चाहिए आपको? तो बता दें सर मुझे 10वें नंबर तक की फिबोनाची सीरीज़ चाहिए। ठीक है भई। लिमिट आ चुकी है। होता क्या है इसमें मैंने आपको लॉजिक समझाया कि सर पहले 2 का सम तीसरा होता है, तो थर्ड नाम का जो भी वेरिएबल होगा, वो होगा सम इनका। अभी मैंने उसे 0 अज़्यूम कर लिया है। अब एक लूप चलाता हूँ मैं इन अ रेंज 0 से लिमिट तक का लूप चलाता हूँ। कितने नंबर तक चले? भई इतने नंबर तक मुझे सम चाहिए। बिल्कुल। प्रिंट मुझे क्या करना है कि सर एक तो जो पहली वैल्यू है वो, एक दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू इन दोनों का सम होगी। तो फर्स्ट और सेकंड तो प्रिंट हो ही जाए भई। यहाँ तक तो हमें कुछ इंटेलिजेंसी लगानी ही नहीं है। फर्स्ट कॉमा सेकंड बस इसी दे रखा ना वेरिएबल का। जी बिल्कुल, यहाँ तक प्रिंट हो चुका है। जो भी थर्ड होगा, वो क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड का सम होने वाला है। यही काम है? जी बिल्कुल यही काम है। अच्छा, प्रिंट कर दें फिर थर्ड को भी। प्रिंट हो गया थर्ड। अच्छा, अब अगली लाइन के लिए जो फर्स्ट और सेकंड होंगे, वो नहीं रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से 0 और 1 से। ठीक है? आप यहाँ कहीं से करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 और 1 से चलो यहाँ से आगे से कर लेता हूँ 1 और 2 1 और 1 से कर लेता हूँ। तो फर्स्ट 0 और 1 से कर लेता हूँ ज़्यादा सही समझ में आएगा। 0 और 1 तो है हमारा पहला और ये है दूसरी टर्म। एक बार लूप चला तो थर्ड टर्म आ गई फर्स्ट प्लस सेकंड। तो फर्स्ट है 0, 1 है सेकंड टर्म। फर्स्ट प्लस है थर्ड टर्म और थर्ड टर्म प्रिंट भी होगी। 1 प्रिंट हो गया जी बिल्कुल। यहाँ तक हमारा लूप एकदम क्लियर चल रहा है। कहते हैं जब अगली बार ये लूप चले तब फर्स्ट टर्म ये बन जाए और सेकंड टर्म ये बन जाए ताकि इन दोनों का सम 2 आ सके। नहीं तो 0 और 1 को ही ले लेगा। अच्छा, ये कब हो सकता है कि जब हमारा जो थर्ड था वो सेकंड बन जाए और सेकंड था वो फर्स्ट बन जाए। अगर ऐसा काम हो गया तो ये जो मेरा काम है वो सही चलेगा। अच्छा, अगला लूप चलेगा तभी भी ऐसा ही होगा क्योंकि थर्ड का जो सम है वो क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड होता है। तो फर्स्ट और सेकंड 1 और 1 का जो सम है वो 2 है। जी बिल्कुल है। प्रिंट किया 2 को? जी बिल्कुल किया और उसके बाद में वापस से अगले लूप के लिए तैयारी करके छोड़ दे। सर ये जो 2 जो थर्ड था अब ये क्या बन चुका है? ये सेकंड बन चुका है और ये जो पुराना सेकंड था, ये थर्ड था, ये सेकंड में था, जो सेकंड था वो क्या बन चुका है? वो फर्स्ट बन चुका है। अगर ये काम हो चुका है, तो इसका मतलब बात सही है। अगला अगला थर्ड क्या होगा? इन फर्स्ट और सेकंड का सम, 1 और 2 का सम, तो ये हो जाएगा इनका सम 3 और अगले लूप के लिए फिर से तैयारी कर दे। थर्ड को बना दे सेकंड और सेकंड को बना दे फर्स्ट वही, और फिर से इसको हटा दे बस, यही काम करना है। तो बस मुझे यहाँ पर इसको एक ही लाइन और समझानी है कि साहब जो थर्ड है उसकी वैल्यू किसमें चली जाए? उसकी वैल्यू चली जाए सेकंड में। तो थर्ड अपने आप सेकंड बन गया।
थर्ड था वो अब सेकंड बन चुका है। अच्छा, सेकंड बनने से पहले फर्स्ट में सेकंड की वैल्यू भी चला जाए, तो सेकंड नाम का वेरिएबल है नहीं मेरे पास, सेक नाम का वेरिएबल है। अब क्या हुआ है, सेकंड की वैल्यू थी, वो तो चली गई फर्स्ट में, थर्ड की वैल्यू चली गई सेकंड में, और वापस से थर्ड जनरेट होगा फर्स्ट और सेकंड का सम। अब इस प्रोग्राम को हम कर लेते हैं एक बार रन और देखते हैं क्या मेरी सीरीज प्रिंट। तो 10 तक मुझे सीरीज चाहिए जी, बिल्कुल 0 1 1 2 3 5 8 13 21 इस तरह से। थोड़ा सा साज सज्जा का काम बाकी रह चुका है कि प्रिंट में मुझे ये नहीं चाहिए, कॉमा एंड इज इक्वल टू कुछ नहीं चाहिए साज सज्जा के लिए। तो वापस से 10 को प्रिंट करें जी, बिल्कुल 0 1 1 2 3 4। प्रिंट में भी आगे एंड में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इसमें तो। जी बिल्कुल, वापस पूरी मेरी फिबोनाची है एकदम करेक्टली प्रिंट हो रही है, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। जहाँ तक प्रिंट करोगे वहाँ तक जितनी टर्म, नंबर ऑफ सीरीज की जगह नंबर ऑफ टर्म्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, वो ज़्यादा एकदम सही दिखेगा विजुअलाइजेशन के तरीके से। तो बिल्कुल प्रोग्राम एकदम ईज़ी था फिबोनाची का, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड नंबर दे रखी है, वो फिबोनाची में अज्यूमिंग होती है कि 0 और 1 ही है। थर्ड टर्म होती है इन दोनों का सम होती है, तो मैंने इसको पहले से तो 0 से इनिशियलाइज़ कर लिया है और फिर फर्स्ट और सेकंड को तो प्रिंट कर लिया कि यहाँ तक तो मुझे कोई माइंड यूज़ करना ही नहीं था। उसके बाद में क्या यूज़ करना है, जो भी थर्ड टर्म हो, वो फर्स्ट और सेकंड का सम हो। तो थर्ड टर्म इज़ इक्वल टू फर्स्ट और सेकंड, जी बिल्कुल आ चुकी है। थर्ड टर्म तो आ चुकी है, प्रिंट कर दें, प्रिंट भी कर लिया, तो यहाँ तक प्रिंट भी हो चुका है। अब अगले लूप की तैयारी हमें करनी है कि अगली बार जैसे ही लूप चले, तब 2 की के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड टर्म चाहिए होगी। तो वो क्या, जो थर्ड टर्म रही होगी वो सेकंड बन जाए, जो सेकंड टर्म रही होगी वो फर्स्ट बन जाए। सेकंड टर्म तो बन गई फर्स्ट, थर्ड टर्म बन गई सेकंड। इसको मैंने इसी ऑर्डर में ही लिखना है। नीचे नहीं लिख सकते थर्ड सेकंड बन जाए और सेकंड फर्स्ट बन जाए, ये नहीं लिख सकते। पहले फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट में डालना ही है, नहीं तो थर्ड की वैल्यू ही सेकंड में चली जाएगी और वही थर्ड की वैल्यू जो सेकंड में की थी वही फर्स्ट में भी चली जाएगी। तो उस ऑर्डर में नहीं डालना, पहले सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में डालनी है ताकि फर्स्ट अपडेट हो जाए, फिर थर्ड की वैल्यू सेकंड में डालना है ताकि सेकंड अपडेट हो जाए। अब थर्ड की वैल्यू और सेकंड की वैल्यू सेम हो रही होगी बिल्कुल, और अगली बार लूप चलेगा तो फर्स्ट और सेकंड का सम की वैल्यू उसमें थर्ड में चली जाएगी, फिर से अपडेट हो जाएगी ऐसा। इस तरीके से क्या लूप चलता रहेगा और ये अपडेशन चलता रहेगा, जितनी टर्म तक लिमिट तक चलेगी उतनी टर्म तक ये लूप चलेगा और फिबोनाची प्रिंट सीरीज मेरी प्रिंट भी हो जाएगी।